देखो जो बंदा सोएगा क्लास में, इसका मतलब सिंपल ये है कि उसके शादी वाले दिन इंशाल्लाह बारिश होगी। आप अगर चाहते हैं कि आपकी शादी में बारिश हो और मौसम किचकिच हो जाए तो फिर सो जाना, वरना एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो Hi, good morning class. Good morning, sir. How are you guys? I'm fine. Are you all fine? Yes. Okay, great. So, what day is it today? आज कौन सा डे है? Sunday. Sunday or Sunday? Sunday. Sunday. And what was yesterday? Monday. कल कौन सा डे था भाई? Saturday. Saturday. Very good. And what will be tomorrow? Monday. Monday. Okay. So it is Sunday today. It was Saturday yesterday, and it will be Monday tomorrow. Right? Very good. So once again, you are welcome in the class. So today we can see the topic is quite different, and the topic is how to talk to your friends. So today we have a different topic. It means that whenever you meet a new friend, so how would you start your talking? How would you talk to your friends? Right? So sometimes whenever we meet our friends, our relatives, our brothers, so we start talking in English. For example, भाई आपका नाम क्या है? बोलते हैं हिंदी में। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? आपके स्कूल का नाम क्या है? So these are the sentences which we will try to talk in English today. So ये कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं वो लिखे हुए हैं, इसको आज हम लोग हिंदी में क्या, हाँ, इसको हम लोग आज जानेंगे कि हम जब भी किसी से अगर मुलाकात करते हैं या बातचीत करते हैं, कि जब भी किसी फ्रेंड से अगर मिलते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ कि भाई आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपके अब्बा क्या करते हैं। लेकिन यही सब चीज़ों को जब अगर इंग्लिश में बात करनी होगी तो हम कैसे बात करेंगे, आज उन चीज़ों को इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी, अच्छा जब आप लोग मिलते हैं किसी फ्रेंड से, क्या बात करते हैं? पहले जिनको आप नहीं जानते हैं और उनसे आप दोस्ती करना चाहते हैं तो क्या बात करते हैं उनसे? पहले क्या पूछते हैं? उनके अब्बा का नाम या उनके दादा का नाम? उनका खुद नाम पूछते हैं आप। हाँ, पहले सलाम करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। अगर सलाम कहेंगे तो किसी भी टाइम अस्सलाम वालेकुम, चाहे सुबह हो या शाम। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वक्त उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, अगर मैं किसी से मुलाकात करूँ शाम के टाइम में तो क्या बोलेंगे? Good night. गुड इवनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। देखिए, गुड नाइट का मसला क्या है? गुड नाइट हम एक शर्त पे बोलते हैं, सिर्फ रात को सोने के टाइम, या फिर अगर कोई बंदा आपके यहाँ से मगरब के टाइम चले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर क्लास के बाद यहाँ से चले जाऊँ और आपको इतना पता हो कि सर से आज मुलाकात नहीं होगी, तो इन दैट केस यू कैन से गुड नाइट सर। अदरवाइज आप शाम के टाइम में क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन हमारे अरबिक में कोई मसला तो है नहीं, किसी भी टाइम अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब आप इंग्लिश में बोले तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कभी गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या फिर गुड नाइट या फिर गुड इवनिंग का मसला रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं भाई कि आपका नाम क्या है, ये बोलते हैं। तो आपका नाम क्या, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? वो तो क्या ये, तो पहला हमारा क्या है? व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? माई नेम इज मोहम्मद अरबाज। यहाँ आप नाम खुद भी दे सकते हैं। आप किसी का नाम कैस है तो वो जो है कैस दे सकते हैं, है ना। मैंने कहा जो जिसका नाम उसके अकॉर्डिंग में दे सकते हैं। तो व्हाट इज योर नेम का आंसर क्या होगा? माई नेम इज अरबाज, माई नेम इज नौजर, माई नेम इज इफ्तिखार, जो भी आपका नाम है। इसी तरह से हम पूछेंगे कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम। तो वेयर आर यू फ्रॉम अगर किसी ने हमको पूछा तो उसका आंसर क्या करेंगे? आई एम फ्रॉम। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम किशनगंज, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बिहार। तो आप जहाँ से भी हैं उसको
बोलेंगे इजीली। तो आई एम फ्रॉम हल्दीपुरा, आई एम फ्रॉम चैनपुर, जो जहाँ से है उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। क्या उसी तरह से क्या है, वेयर डू यू लिव। अच्छा, बहुत लोग जब अगर आप दिल्ली वगैरह में रहेंगे और वहाँ से आने के बाद जब मुलाकात किसी से हो तो आप उसको पूछता है कि वेयर डू यू लिव। मैं जानता हूँ कि आप तो किशनगंज से हैं, आप जो है बहादुरगंज से हैं, बट द क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। क्या है, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ रहते हैं। लिव मीन्स रहना, वेयर मीन्स कहाँ। तो क्या है, वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई लिव इन। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम देंगे। आई लिव इन बहादुरगंज हमने दिया है, तो आई लिव इन बहादुरगंज। आई लिव इन किशनगंज, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। तो आप जहाँ भी रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा आई लिव इन, है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद आप जहाँ भी रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, आर यू अ स्टूडेंट। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने उम्र के लोगों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो आप क्या पूछेंगे, भाई आर यू अ स्टूडेंट। जाहिर सी बात, उसको तो बोलेंगे नहीं आप कि क्या आप एक फार्मर हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं। ऑब्वियसली यू वुड आस्क हिम आर यू अ स्टूडेंट। तो आर यू अ स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं। तो आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। अगर आप हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई एम अ स्टूडेंट। यस बोलो भाई, यस आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज क्या है कि आर यू अ स्टूडेंट का मतलब क्या आप एक विद्यार्थी हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं। आप इसका आंसर कई तरह से दे सकते हैं। सिंपली बोल देंगे यस, यस बोल दिए तो हाँ भाई मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपको पूरा सेंटेंस अगर ना भी बोले आप तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली यू कैन से यस। उसके बाद आप बोल सकते हैं यस आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ। या एक और टेक्निकल टर्म क्या है, आप बोलेंगे यस आई एम। क्या क्या बोलेंगे भाई, यस आई एम का मतलब भी वही होता है। देखो जब कोई नेटिव इंग्लिश बोलते हैं, नेटिव बोले तो कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, तो वो इतने लंबे चौड़े नहीं बोलते हैं। अगर आप उनको पूछेंगे हे आर यू स्टूडेंट, बोला यस आई एम, नो आई एम नॉट, यस आई एम, तो सिंपली वो क्या बोलेगा, शॉर्ट टर्म में बोल के निकल जाएगा। तो आर यू स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, यस आई एम अ स्टूडेंट। आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई एम अ डॉक्टर, हाँ आई एम अ टीचर, आई एम अ साइंटिस्ट, आप जो भी हैं, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ डेंटिस्ट, तो आप जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल और मदरसा। जाहिर सी बात है, इफ यू आर ए स्टूडेंट यू मस्ट बी लर्निंग समवेयर। क्या आप अगर एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं पर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल और मदरसा। तो इसका आंसर क्या करेंगे कि भाई आपके स्कूल का या मदरसा का नाम क्या है। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या देखिए पढ़िए, द नेम ऑफ माई स्कूल और मदरसा इज। अब आपका जो भी नाम है आप दे सकते हैं, द नेम। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल या द नेम ऑफ माई मदरसा इज। आपका क्या नाम है, जामिया अशरफ उलूम। तो आप यहाँ बोल सकते हैं द नेम ऑफ माई मदरसा इज जामिया अशरफ उल उलूम। वेयर इज इट, रहमानगंज। सो बोल सकते हैं आप। तो अगर किसी ने पूछा आपको व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल और मदरसा, द आंसर यू हैव टू से इज द नेम ऑफ माई मदरसा इज जामिया अशरफ उल उलूम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई स्कूल है तो आप बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो भी आपके स्कूल का नाम हो ABC, आप उससे बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। अब क्या है, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके स्कूल का नाम पता लग गया, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क हिम विच क्लास आर यू इन। भाई आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, नहीं तो क्या आंसर, विच क्लास आर यू इन, आप कौन से क्लास में हैं।
तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 8 और आई एम इन क्लास 6। आपके अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बोलेंगे क्या, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 6। आप लोग चूंकि यहाँ पर हैं तो आपके अवस्था ने की भी तैयारी हो रही साथ साथ, तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 8। समझ गए आप लोग। तो व्हाट इज योर नेम, क्या बोलेंगे। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, एंड आर यू स्टूडेंट। सो विच क्लास आर यू इन। क्लास 8, very good. So what is the name of your madrasa? Okay, very good. So in this way we have to talk to our friends, understood? अच्छा, अब यहाँ पर जो है what is your name, तो अब मुझे आपका नाम जानना हो तो I would ask you what is your name। अगर मुझे आपके अब्बा का नाम जानना है तो क्या बोलेंगे, what is your father's name, what is your mother's name, what is your brother's name। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे। तो शरफ नहीं ना रही है। देखो जो बंदा सोएगा क्लास में, इसका मतलब सिंपल ये है कि उसके शादी वाले दिन इंशाल्लाह बारिश होगी। आप अगर चाहते हैं कि आपकी शादी में बारिश हो और मौसम किचकिच हो जाए तो फिर सो जाना, वरना एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो हमारा अगला क्या है, अगला सेंटेंस, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है पता है आपको, कितना, क्या बोलते हैं, कितना। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपको कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, समझ रहे हैं। तो आपको कितनी भाई बहन है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। इसका आंसर क्या बोलेंगे, आई हैव, बोलो भाई, 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। आपको जितने भाई बहनें हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 1 ब्रदर, आई हैव 4 सिस्टर। तो आपको जितने भाई बहन हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, इसको और तरीके से बोल सकते हैं कि वी आर 4 ब्रदर्स, वी आर 3 सिस्टर्स, वी आर 4 ब्रदर्स। तो इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नया सीख लीजिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर को मिला के बोलते हैं वर्ड है सिबलिंग। क्या, SIBLING। सिबलिंग्स एक वर्ड है जिसको बोलते हैं भाई बहन। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं माँ बाप को मिला के पेरेंट्स बोलते हैं ना, अगर हम जब पेरेंट्स बोलते हैं मतलब क्या हुआ, माँ बाप वालिदैन को बोलते हैं। इसी तरह से सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंडरस्टूड। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, व्हाट इज योर फादर। देखिए, व्हाट इज योर फादर का मतलब क्या हुआ कि आपके अब्बा क्या है, क्या है से मुराद क्या करते हैं। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ योर फादर, ठीक है। तो आपके अब्बा, तो अगर आपके यहाँ पर आंसर क्या इसका, माय फादर इज अ टीचर। अगर आपके अब्बा बिजनेसमैन है तो यू कैन से माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ शॉपकीपर, माय फादर इज अ मेसन, माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर। तो आपके अब्बा जो भी हैं, जो काम करते हैं, जो प्रोफेशन उनका है, सो यू कैन राइट हियर। सो व्हाट इज योर फादर, द आंसर यू कैन से माय फादर इज अ टीचर। फिर आपके अब्बा जो हैं उसके बाद माय फादर इज अ के बाद उसको आप ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी हियर, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। देखिए, हम में से हर किसी की जिंदगी में एक सपना होता है, राइट, कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अब मुशर्रफ बोलेगा सर आई वांट टू बी दूल्हा, क्या, वो अलग बात है। लेकिन हम में से हर किसी का सपना क्या होता है, जिंदगी में कुछ बनना। सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, दिस इज माई ड्रीम। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, दिस इज माई ड्रीम। आई वांट टू बी अ राइटर, आई वांट टू बी एन ऑथर। तो आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, जो आपका एम टारगेट है, वो यहाँ क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, दुल्हा दुल्हन के अलावा जिंदगी में क्या मकसद है बनना आपका। तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बी अ राइटर। अगर आप हाफिज बनना चाह रहे तो आई वांट टू बी अ हाफिज।
आई वॉन्ट टू बी अ राइटर। आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि आई वॉन्ट टू बी। आई वॉन्ट टू बी का मतलब होता है कि मैं बनना चाहता हूं। तो भाई मैं अगर हाफिज बनना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बी अ हाफिज। मैं मुफ्ती बनना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बी अ मुफ्ती। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आई वॉन्ट टू बी। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ यू कैन ऐड हियर। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। अच्छा, आप में से हर किसी का और हर बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट बहुत पसंदीदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th माई फेवरेट सब्जेक्ट वाज इंग्लिश। अगर आप हमसे पूछेंगे सो माई फेवरेट सब्जेक्ट वाज इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 5th। समझ रहे हैं? तो आप में से भी हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के अलावा भी कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्या है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा विषय है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है? उर्दू। वेरी गुड। तो आप बोल सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है द सब्जेक्ट आई लाइक मोस्ट। यहाँ पर दायरा लगा दीजिए। द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट इज इंग्लिश। हमने क्या लिखा है? द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट, वो सब्जेक्ट जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ वो क्या है? इंग्लिश है। फिर आप बोल सकते हैं द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट इज उर्दू। द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट इज हिंदी और इन पर्शियन, अरबिक, व्हाटएवर। आप हाँ साइंस बोल सकते हैं, कुछ भी। तो आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है उससे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, क्या हैव यू सीन द ताजमहल। इसमें आप एवर भी लगा सकते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? नहीं। देखा आप लोगों ने? कोई नहीं। यार अखबार में तो देखे होंगे, किताब में तो देखे होंगे, टेलीविजन में देखे होंगे। हाँ? अच्छा, अपनी आंखों से नहीं देखे हैं तो टेलीविजन में किसकी आंखों से देखते हैं आप? भाई अगर आप अचानक मैं ताजमहल दिखाऊं फोन में आपको, हाँ रियलिटी में नहीं देखे आप। हकीकत जो ताजमहल जो है उसको हमने नहीं देखा है। वैसे देखना चाहिए, ये प्यार की निशानी है। क्या मतलब? आई मिस यू। वो जाओगे तो याद आ जाएगा आई मिस यू। खैर, तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी ताजमहल को देखा है? जी। तो आंसर बोलेंगे अगर आपने देखा है तो यस आई हैव सीन द ताजमहल। हाँ, हमने ताजमहल को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है, गालिब देखा आपने? देख लिए? माशाल्लाह। तो आप बोलेंगे यस आई हैव सीन। आपने जो नहीं देखा यू कैन से नो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। नहीं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखे हैं तो यस आई हैव सीन। आपने नहीं देखा है तो नो आई हैव नॉट सीन। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। सीन की जगह आप बोल सकते हैं विजिट भी। आई हैव नॉट विजिटेड, यस आई हैव विजिटेड। डू यू नो हु बिल्ट द ताजमहल। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क योर फ्रेंड इज डू यू नो हु बिल्ट द ताजमहल। अच्छा, आप में से किसी को पता है ताजमहल को किसने बनवाया है? शाहजहां। ये शाहजहां कौन थे भाई? हु वो शाहजहां? या शाहजहां वाज द मुगल एम्पायर हु बिल्ट द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड। है ना? तो शाहजहां जो मुगलिया खानदान का बादशाह था, उन्होंने अपनी महबूबा के याद में ताजमहल बनवाया। वैसे आप भी बना सकते हैं छोटा छोटा ना, आप जरूरी नहीं कि बड़ा बनाया भाई। अगर आप एक अपने मोहब्बत में एक छोटा सा घर भी अगर बना देते हैं तो ये भी क्या है, एक तरह का ताजमहल है भाई। वो बादशाह थे तो अपने हिसाब से बनाया, हम यहाँ के बादशाह अपने हिसाब से बनाएंगे नहीं? तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त है कि आपकी महबूबा होनी चाहिए। तो क्या है, डू यू नो हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल को किसने बनाया, क्या आप जानते हैं? देखिए, डू यू नो का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और किसी मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं क्या भाई आप मिस्टर एक्स को जानते हैं। तो डू यू नो मिस्टर एक्स, डू यू नो मिस्टर रहमान, डू यू नो मिस्टर आरिफ।
तो इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोग कलम खाते हैं वो खाते रहिए, उसको थोड़ा नमक मिर्च भी लगा दो ताकि मज़ा आए खाने में। नहीं होता तो कलम को यहाँ रखो तो पसीना आएगा और मज़ा आएगा। यार अजीब हरकत है, मतलब पेन खा रहे हैं आप लोग। नाश्ता किए हैं? किए हैं ना? कलम किस बात है? हाँ? 3 प्लेट खाया है भाई। देखो पेट को हमेशा छोटा रखो, ऐसा नहीं हो जाए कि पेट इतना बड़ा हो और तमाम जो कागजात घर के भी उसी में डाल दिया जाए। खैर, तो क्या है, यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, ये वही शाहजहां है जो मुगलिया खानदान का एक बादशाह रहा है। उन्होंने क्या किया है, ताजमहल बनवाया। अच्छा, ताजमहल जो है दुनिया के 7वें अजूबे में से एक भी है, ठीक है ना। 7 वंडर्स में से एक वंडर ताजमहल भी है, जो पूरी दुनिया में 7 ऐसी चीज़ें हैं, जो इमारतें हैं जो पूरी दुनिया में अलग थलग हैं, जिसको बोलते हैं वंडर्स। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ताजमहल भी एक आता है, क्योंकि ताजमहल को जो बनाया गया है, ऐसी बिल्डिंग इतिहास में और नहीं बन सकती है। 7 में से आपका ताजमहल भी एक अजूबा है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से जब आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो आप ये सिंपल जो क्वेश्चन है उसको पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, क्या, हाँ, इसी तरह से वेयर आर यू फ्रॉम आप पूछ सकते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, विच क्लास आर यू इन। अच्छा, एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो आप बोल सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। अगर जानना है उसकी उम्र तो आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मिस्टर अरबाज, आपकी उम्र कितनी? यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू अब्दुल रहमान? आई एम, यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, वेरी गुड। कैश, हाउ ओल्ड आर यू? 16 ईयर्स ओल्ड। सब 16 साल की ज़िंदगी से गुजर रहा है अभी। क्या एक गाना सुने आप लोग ना, 16 साल की उम्र है, वो सुने यार। एक दूसरा गाना है, पता नहीं आप लोगों को। 16 साल तो 16 साल में गाना भी गा दो यार। एक गाना नहीं सुना आप लोग, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम सलाम, नहीं सुने हैं गाना? चलो खैर, तो इस तरह से आप बोलेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 5 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 5 सिस्टर्स। तो जितने हैं आप स्टूडेंट्स बोलेंगे। उसी तरह से व्हाट इज योर फादर है, तो आप बोल सकते हैं माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर। तो समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप किसी से अगर मिले तो इंग्लिश में अगर बात करना चाहें तो दीज आर द सेंटेंसेस यू कैन यूज टू स्टार्ट अ टॉक। आप लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द टॉक।